ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणाम् आचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव भगवती माँ शारदा जी स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतस्थान जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। आज भगवद गीता का 34वां श्लोक उस दिन जस्ट शुरू किया था, आज उसको शुरू कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 18वां अध्याय का हम चालू है अभी। एक भजन, ये भजन दरअसल सिनेमा का गाना है, पर बहुत अच्छा गाना है। तोरा मन दर्पण, उस समय में एक समय में बहुत फेमस गाना भजन एवर हुए हैं, तो उस गाना को मैं गाऊंगा आज। तोरा मन दर्पण कहलाइए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में डोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों के देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भजन तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर इट्स ए गुड सॉन्ग। ऐसे सिनेमा के बहुत सारे भजन गाने कालजयी हो गए हैं अपने अपने समय में। और आज भी 70, 75, 60, 50 साल के बाद भी आज भी लोग उनको गुनगुनाते हैं। और कोई भी महफिल में जगह में हम लोग गाएँ उसको गाते हैं कभी कभी,
वहाँ भी बच्चे लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं सीखे हैं उसको। और आजकल के भजन गाने को तो साल भर 6 महीना चलता नहीं है, आया और गया ऐसे ही रहता है। एनीवे अब लोग हम 34वां श्लोक में पढ़ते थे। 34वां श्लोक में है, यया तु धर्म कामार्थान धृत्य धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्य सा पार्थराजसी। तो इसको मीनिंग भी पढ़ा हुआ है कई बार, लेकिन फिर भी पढ़ लो। परंतु हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा, धृति हम पढ़े हैं स्ट्रेंथ, टेनासिटी, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को छोड़ दिया, धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, अर्थात अवश्य करणीय रूप से ग्रहण करता है, तथा उस धर्म आदि प्रसंग से फल चाहने वाला होता है, वो धृति राजसिक है। ये उसका लिटरल मीनिंग है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़ा था लास्ट टाइम, पुरुषार्थ जीवन में शुरुआत की थी, जस्ट थोड़ा 1 मिनट में रिकैप कर लें, पुनरावृत्ति। पुरुषार्थ हमारे जीवन में 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये आइडियल है, हमारा आदर्श है, प्रत्येक को करना पड़ेगा। ये 4 स्टेज पर हमको ये सारे जीवन में आएंगे और उसको करना पड़ेगा। कभी भी काम और अर्थ से परेशान नहीं होना, भय नहीं होना, वो आवश्यकता है। जब पुरुषार्थ में दिया गया है तो उसको भी, दैट मीन्स उसके जीवन में बहुत आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता भी है, काम की आवश्यकता भी है। उसको ठीक समय पर हम लोग उसके ऊपर आएंगे। ये तो 4 फेजेस है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और धर्म क्या सच पहले इस कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लाइफ, जीवन का जो नियम होता है उससे ठीक एग्जैक्टली उसी तरह संचालित होने वाला है। ये जो धर्म जो है, जीवन का नियम क्या है, जीवन बहुत ईश्वर का दिया हुआ है और उसको ठीक ठीक धारण करना, जीवन धारण करना और जीवन यापन करना ठीक से। और ये सारे के सारे जो उसका टेनेट्स, जो उसका नियम कानून है, वो धार्मिक आधार पर भी है। धर्म संगत होना चाहिए, वो असंगत नहीं, अधार्मिक नहीं होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लाइफ, ये धर्म है। और उसका जो अंतिम में जो लास्ट टाइम पढ़े थे, उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? ब्रह्मचर्य स्टेज में। वर्णाश्रम पद्धति में हमारे 4 स्टेज है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। फर्स्ट 25 ईयर्स जो है ये ब्रह्मचारी स्टेज में है। उसी समय में सारे धर्म का जो मूलभित्ति जो कहते हैं वो पड़ती है उस समय में। वहीं से बच्चों को सिखाया जाता है उसको मोरल एंड एथिकल टीचिंग्स, समाज में कैसे रहना है, कैसे उसको, ताकि वो विरोधाभास न हो, सामाजिक नियम और उसके अंदर विरोध न हो। तो ठीक ठीक कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लाइफ, जीवन के नियम को पालन करते हुए उसको जीवन यापन करना है। ये उस सारे की शिक्षा उनको, जो उनके गुरुदेव जो है वो उस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में दे देते हैं। अब सोचिए ना, एक लड़का 7-8 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता था और 25वां साल कंप्लीट होने के लिए आता था, वो होने के बाद आता था वो बाय द टाइम ये 16-17 साल जो रहा है, 17-18 साल रहा है, उसमें ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग ऑलमोस्ट अंडर द सन। जो भी हो सकता है जीवन के उपयोगी, जीवन में काम आने वाला जो है, इसको वो सीख चुका है सारे। तो क्योंकि उसको इमीडिएटली जाके 25वां साल में, 25 साल में के बाद में उसको विवाह करना है, तो उसका शुरू हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। अभी तक था ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ गार्हस्थ आश्रम, देन फिर 50 साल, जब उसका 50 साल हो जाएगा, आजकल 60 साल हो जाएगा, तो हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम। वो घर में नहीं रहेगा, वानप्रस्थ चला जाएगा। और अंतिम जो 25 ईयर्स है, 75 से 100, ये है संन्यास आश्रम। उसमें अकेले रहना है। वानप्रस्थ में फिर भी तो अपने पत्नी को संग ले सकते हैं, जीवन यापन चलेगा मधुर, खूब पवित्र, लेकिन पत्नी को अपने पास रख सकते हैं। ये उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में है, सॉरी वानप्रस्थ में, लेकिन संन्यास में ये अलाउड नहीं है। संन्यास में यू हैव टू बी ऑल अलोन, ये है। तो ये सब चीज़ें, ये जो धर्म जो है, धर्म हमने पढ़ रहे थे, तो धर्म अर्थ और काम अर्थ में ये जो जीवन के नियम के साथ जो सत्संग है, होके एक साथ होके चलता है, तो है धार्मिक प्रिंसिपल है वो। तो ये ब्रह्मचर्य में सीखा गया। अब मैच्योर 25 साल पूरा हो गया,
अब शिष्य गुरु जो है ना, इस शिष्य को जिन्होंने माता पिता से उसको आज से 17-18 साल पहले ग्रहण किया था, ये छोटा बालक, 7 साल का बालक, उसको पिताजी उनके हैंड ओवर कर दिए गुरुजी को। गुरुजी इसको आपको बनाना है, इंसान बनाना है। गुरुजी ने अपने भरसक प्रयत्न करके उन्होंने सिखाया जो कुछ सिखाया है। 25वां साल जब पूरा होगा, जब माता पिता आएंगे उसके, उनके हाथ में सौंप देते हैं। कभी कभी तो गुरु खुद जाते थे उसके बच्चे को लेकर उनके माता पिता के पास और बोलते थे, ये तुम्हारा बेटा है जिसको आपने हमको 17 साल पहले हैंड ओवर किया था, मैं आज आपको ये वापस कर रहा हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा उस बच्चे में, मनुष्य बन गया हो। 7 से 25 साल, 16, 17, 18 साल रह के विभिन्न प्रकार की विद्या सीखिए, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, और गृहस्थ बनने के लिए जो आवश्यक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, ये सारे वो सीख के तब तक आ चुका है। अब वो मैच्योर हो गया है, वयस्क हो गया है। तो क्या करेगा वो, है टू अर्न मनी, वेल्थ। और किसके करेगा वो, मनी किसके लिए करेगा, ये सब प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो कुछ खुशियाँ जो है, खुशियाँ कहेंगे, आनंद नहीं कहेंगे, क्योंकि इंद्रिय भोग जो होता है ये खुशी इससे मिलती है, आनंद नहीं। आनंद तो इटर्नल, बिल्कुल वो परमानंद ब्रह्म तत्व को प्राप्ति के बाद आनंद होता है, रियल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम बोलते हैं ना, चिदानंद, चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, हम सबका स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। सत्य भी हूँ मैं हूँ, चित्त में ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान है मेरे को, सेंस से हमेशा आई एम अंडर सेंस ऑलवेज, और आनंद, सच्चित आनंद ये स्वरूप है उनका। तो ये रहेगा लंबा समय तक। तो मैच्योर मैन क्या करेगा, वो किसके लिए कोशिश करेगा, वेल्थ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको चाहिए, पैसा चाहिए उसको, नहीं तो उसके जीवन में कोई आनंद नहीं आएगा। तो लोग बोलते भी हैं, हमको पैसा चाहिए। ये आपका यूथ में हो गया, अर्थ चाहिए और काम भी चाहिए। ये 2 फेजेस में, अर्थ और काम, ये कंसिक्यूटिव हम वो चाहिए। पहले धर्म हो गया, देन जैसे बड़ा होता है उसका पैसे भी चाहिए और डिज़ायर भी बहुत बढ़ जाता है, इच्छा है। बालक अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में कोई डिज़ायर नहीं था, ना के बराबर था, बिकॉज उसको सारे कुछ गुरुगृह में मिलता था। भोजन, सिंपल भोजन के भी उनको देना नहीं पड़ता था बच्चों को, कोई पेरेंट्स को कुछ, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। पर देते कौन थे, समाज के जो लोग हैं, जो गणमान्य व्यक्ति है, जिनके पास देने के लिए पैसा है, जो झिझक नहीं होगा जिनको देने के लिए। उस एरिया में राजा महाराजा होते थे, जो होते थे, दे वर द पैट्रन्स, वो पैसा जितना भी लगता है गुरुकुल को देते थे। तो ये, तो उसको क्या चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए, जीवन में प्लेजर, आनंद चाहिए, खुशियाँ चाहिए उसको। धर्म मिल गया, उसको चाहिए खुशियाँ। तो ये जो दोस्त है, जैसे अर्थ और काम जो है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेयस कहेंगे उसको। अर्थ और काम को प्रेयस, बल्कि धर्म, अर्थ और काम, धर्म को जोड़ देने से ये श्रेयस हो जाता है। खाली अर्थ और काम ये हो गया प्रेयस। और वही आगे चल के जो ध्रुति जो है, जो हमने पढ़ा है पिछले श्लोक में पढ़ा है, वो जो ध्रुति है, स्ट्रांग ध्रुति जो है, सात्विक ध्रुति जो है, वो क्या करता है, उसको प्रेयस को श्रेयस में कन्वर्ट करता है। तो उसको पहले केवल अर्थ और काम चाहिए था, लेकिन ध्रुति जो है वो क्या करता है, बोले नहीं, इसमें धर्म भी मिलना चाहिए। और धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों मिलके ही क्या हो जाता है, श्रेयस। प्रेयस और श्रेयस का कंसेप्ट दे रहे हैं। मैं थोड़ा आपको विषयांतर करके कठोपनिषद की तरफ ले चलता हूँ। मैं कठोपनिषद, जो यमराज मृत्यु के देवता है, यमराज और नचिकेता बालक, 12 वर्ष का बालक, उसके संवाद है वो ना, बहुत सुंदर संवाद है कठोपनिषद में। स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषद तो बहुत है, पढ़ना चाहिए भी हमको, वेद और उपनिषद, अगर कुछ भी नहीं पढ़े, कम से कम हमको कठोपनिषद तो पढ़ना चाहिए। नचिकेता और यम का जो संवाद है, मृत्यु के रहस्य के बारे में है वो। क्योंकि वो बाल स्टोरी आप जरूर जानते होंगे, मेरे ख्याल में बड़ा फेमस स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा कुछ फ्यू मिनट्स में, कि वो बालक एक था, गौतम मुनि थे, उनका पुत्र था नचिकेता। नचिकेता 12 वर्ष का बालक था। गौतम ऋषि, उनका पिताजी जो है नचिकेता के, वो एक यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ में ऐसा है वो कि सब कुछ देना पड़ता है,
विश्वजित यज्ञ उसको कहते हैं, विश्वजित यज्ञ। एवरीथिंग यू हैव टू गिव, ऑल योर प्रीशियस थिंग्स। जो पोजेसन होता है, जो यज्ञ का जो करा रहा है, जो करता है यज्ञ, उसको अपने जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तु उसके पास है उसको देना पड़ता है। ही कैन नॉट कीप एनीथिंग, अपने पास रख नहीं सकता है। तो लेकिन ये जो विश्वजित यज्ञ उसके पिताश्री कर रहे हैं गौतम जी, किसके, नचिकेता के, वो देखते हैं कि उस यज्ञ में बहुत सभी अच्छी अच्छी चीज़ देना चाहिए। ऑल द बेस्ट पोजेशंस ऑफ योर्स। यज्ञ करने वाला जो भी मेरे पास अच्छा है। उस समय भूदान होता था, विशेष करके गोदान होता था, गाय का दान। हम देखे हैं पुरानी काल से, इवन आदिकाल से, मैंने उपनिषदिक एज से, तो देखते हैं कि गोदान एक इम्पॉर्टेंट है। 1000 गाय, 10,000 गाय, 5,000 गाय ऐसा देते थे सब जो। तो ये तो गाय हो उसको, तो उसमें नचिकेता ने देखा मेरे पिता गौतम जो है वो दे रहे हैं गाय तो, लेकिन सब बूढ़ी गाय जो खाना खा चुकी, माने घास, अंतिम घास खा चुकी है, दूध को भी देने वाले नहीं हैं और बच्चा भी कभी पैदा नहीं करेगी, ऐसा है। तो दुग्ध दोहा, जगदत्रुणा, निरिंद्रिया, इस तरह के उसका एडजेक्टिव दे रहे हैं गाय के लिए। तो ऐसे गाय दे रहे हैं, ये तो चीटिंग हो गया साधु संतों के साथ जिनको दे रहे हैं। तो नचिकेता को बड़ा श्रद्धा आई, मेरे पिताजी गलत काम कर रहे हैं तो मुझे भी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। करके वो जाके पिताजी को बोलता, पिताजी तो मैं तो आप तो इस यज्ञ में तो सब अपने अच्छे पोजीशन को देना पड़ता है, और मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपका एक प्राइज पोजीशन में हूँ, तो आप मुझको किसको दे रहे हैं? तो कोई पिता अपने पुत्र को किसको दान में देता है क्या? पुत्र दान को देने वाला वस्तु नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार पूछा, पिताजी शांत रहे, कुछ में बोले नहीं। सेकंड टाइम पूछा, कुछ बोले नहीं। थर्ड टाइम पूछा तो पिताजी खींच कर नाराज होकर बोलते हैं, जाओ तुमको मैं मृत्यु विदवदावी, मृत्यु को दे रहा हूँ, मृत्यु की देवता यम को दे रहा हूँ, तुम जाओ। आगे बोल तो दिया पिताजी ने। लड़का के मन में एक संशय आता है कि वहाँ का श्रद्धा, मैं तो आई एम एन एक्सेलेंट बॉय, तो मेरे को यमराज से क्या काम है? और एक बहुत सुंदर श्लोक है, बहुनामे में प्रथमा, बहुनामे में मध्यमा, और किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। तो बोलते यमराज का आज मैं तो इतना बढ़िया लड़का हूँ, सबसे अपने आप को आकलन कर रहा है, बढ़िया, आई एम एक्सेलेंट एमंग मेनी। और कुछ सेकंड क्वालिटी भी है, मैं कुछ में बहुनामे में मध्यमा, मैं उत्तमा नहीं मध्यमा हूँ, लेकिन यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य मुझसे कराएगा? फिर भी पिताजी ने बोल दिया जाना पड़ेगा। तो जाता है वो, कहानी बहुत लंबी है। यमराज नहीं है, 3 दिन बाहर गए हुए, आउट ऑफ स्टेशन, आई मीन कहीं गए हुए, टूर में कहीं गए होंगे। तो उसके सामने घर में जाकर पहुँचते देखते यमराज नहीं है। बालक के ब्रह्मचारी वेटेड, सब ने बोला क्या इतना ब्रिलियंट लड़का, तेजियां तेज बिल्कुल है, और ब्राह्मण इधर ऋषिपुत्र और ब्रह्मचारी, बाप रे, अग्नि है बिल्कुल, अग्नि जला के राख कर सकते हैं। लेकिन सुना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, निर्जला, कौन अन्न नहीं, जल नहीं, स्पर्श न करके आई विल वेट टिल यमराज कम से। यमराज आते हैं 3 दिन के बाद, बहुत दुख होता है उनको कि एक अग्नि है, ब्रह्मचारी में तो अग्नि है, जला सकता है, जला के राख कर सकती है वो अग्नि। तो यमराज उसको खूब शांत करते हैं, और वो शांत है, और फिर बोलते हैं तुम जो 3 दिन मेरे घर में रहे, मैं तो 3 वर दूंगा। तब पहला से तो जो भी है, पहला वर, सेकेंड वर अलग अलग मारते, थर्ड जो वर मांगता है बोलता है कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। बहुनामे में नहीं, सॉरी, कोई लोग बोलते हैं मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाती है, कोई बोलते हैं कि ना मृत्यु के बाद कुछ रहता है, और उसमें क्या रहस्य मेरे को बताओ। उसी रहस्य को बताने में यमराज उसको प्रलोभन दे रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं उसको, या बोलते हैं कि तुम तो बच्चा हो, बालक हो, और मेरे देवता लोग भी नहीं जानते मृत्यु के रहस्य को। तो ये बोलता है कि देवता नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं उसको जानूंगा। मैं क्या उसका स्ट्रॉन्ग वो है, विल मुझे चाहिए है। तो प्रलोभन के बाद भी जो नहीं मानते हैं वो नचिकेता यमराज को बोलते हैं। वहीं एक श्लोक में बोलते हैं, मैं इतने सारा बात इसीलिए बोला कि जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू नचिकेता स्टोरी। नचिकेता पूछता है, नचिकेता को यमराज बोलते हैं 2 चीज़ें मनुष्य, हर मनुष्य के पास आते हैं, मुझे लो, मुझे लो।
तो क्या है, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। तो प्रेयस बोलता है कि मुझे भी ले लो, श्रेयस बोलता है मुझे भी ले लो। तो प्रेयस क्या होता है? प्रेयस ये होता है जो अभी तुमको अच्छा लगता है, इंद्रिय भोग, खाना पीना, मस्त मौज मस्ती, घूमना सोना, पढ़ाई नहीं करना, ये सब होता क्या है, ये प्रेयस में आता है। अभी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू करेंगे, आँख बंद नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये हो गया प्रेयस, वेरी डेंजरस, करना नहीं चाहिए, उसको लेना नहीं चाहिए कभी भी। अभी लुभावना लगेगा अभी। और श्रेयस क्या होता है, अब भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत हमारा एक महान भविष्य का के निर्माता हम हो सकते हैं। तो ये जो श्रेयस के प्रेयस का डिफरेंस, उसमें फिर अपनी एग्जाम्पल जो महाराज दे रहे हैं। अभी यहाँ बोलते हैं, इतने देर के बाद हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं। प्रेयस मतलब काम और अर्थ। अच्छा, काम और अर्थ बाय इटसेल्फ हो सकता है कि हमको हानि पहुंचा सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो, कंट्रोल में नहीं रहा तो। लेकिन अगर हम इधर एक धर्म है, उधर मोक्ष है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धार्मिक वे में सब कुछ कर्म करें और मोक्ष हमारा लक्ष्य अगर हो, हमारे मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा, तो हम कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। तो काम और अर्थ भी हमारे जीवन में आएंगे, पर हमको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं कभी भी। जितनी आवश्यकता है उतनी काम, उतना ही काम, और जितनी आवश्यकता है जितना उतने अर्थ, इतना अगर हम करें तो परफेक्टली अंडर कंट्रोल। जितने अनावश्यक बातें कुछ नहीं, सब आवश्यक तत्व। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर धृति हमारे का स्ट्रेंथ अगर है, तो इसी चीज़ को, ये जो प्रेयस है अर्थ और काम, उसको श्रेयस को भी डेवलप करा जा सकता है। और जो हमको सात्विक लोगों का काम ही है, और इस काम के लिए सात्विक लोग ही कॉम्पिटेंट है केवल। ये जो श्रेयस को प्राप्त करना, प्रेयस के साथ जोड़ के कुछ श्रेयस प्राप्त करना, ये उनका काम है। और राजसिक मनुष्य को भी है अर्थ और काम को प्रैक्टिस करने के लिए। किसके लिए करता है? उसका डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए। कौन? हम सात्विक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजसिक लोग हैं उनके लिए भी है, वो भी कर सकते हैं उसको। अपनी आवश्यकता सबको है, कमोवेश, कम या ज़्यादा सभी को आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो ग्रेडेशन पर है, क्या क्या चाहिए। तो हम लोग तो एक क्या हम लोग जो पढ़ते थे यंग डेज में, नीड्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये तीनों के बाद पढ़ते थे ना। अब तो बहुत सारी चीज़ें लग्जरी में आ चुका है, मतलब लग्जरी भी नीड्स में आ चुका है। लग्जरी अब नहीं रहा है, उसको लोग उसको लग्जरी नहीं मानते हैं। हम लोग छोटपन में मानते हैं कि अगर गर्मी बहुत हो रही है, एक पंख वो है तालपत्ती अगर है, फैन, हैंड फैन, तो उतने में काम चल जाएगा। और गर्मी भयंकर, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ, हम लोग के उड़ीसा बंगाल में भयंकर गर्मी पड़ती है, ह्यूमिड, भयंकर ह्यूमिड गर्मी है। तो उसको राहत पाने के लिए कभी कभी वो हो गया, आपका नीड हो गया। और थोड़ी अगर कोई खड़ा होकर कभी हम पंखा करें, या इलेक्ट्रिक पंखा अगर हो चाहिए, एक सीलिंग फैन, तो नया था, तो वो कई सारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा अगर आ जाएगा तो वो हो गया आपका कंफर्ट में। एक फैन को उस समय कंफर्ट में मानते थे। और फिर अगर आपने एसी वैसी लगाया तब तो फिर बात ही क्या होता, लग्जरी में आ गया वो। लेकिन आजकल तो एसी सबको चाहिए जिसको चाहिए, बिना एसी के तो नींद नहीं आएगी बोलते हैं। माने मैं साधारण परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा संपन्न परिवार जो होते हैं ना, उनको चाहिए चाहे। तो ये उसको अब श्रेयस प्रेयस का जो डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रेयस का जो कंसेप्ट है, हमको अब भी इंद्रिय भोग इतना नहीं करना चाहिए जो इसका फ्यूचर हमारे लिए घातक हो जाए। बस इतना करें, अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम्स। सब अगर नियमित माने परिमित रूप से हम लोग करते हैं, परिमाण ठीक जितना है, तो उतने फिर हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये आज सात्विक व्यक्ति ही उसके लिए कॉम्पिटेंट है इसको हैंडल करने के लिए, और राजसिक मैन का भी उसका अपने नीड को फुलफिल करने के लिए है। अब एक धर्म की जो अटैचमेंट, धर्म अर्थ काम मोक्षम, धर्म की बात अभी कर रहे हैं। पिछले क्लास में धर्म की थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग दिए हैं, धर्म क्या होता है। धर्म का बहुत डेफिनेशन है, लेकिन धर्म धारयते प्रजा, धारणा धर्म इत्याहु, धर्म धारयते प्रजा। धारण करे, जो तत्व, जो गुण जो है वो सारे सृष्टि को धारण करता है, दैट इज कॉल्ड धर्म। धारणा धर्म इत्याहु, धर्म धारयते प्रजा है। और धर्म जो है सारे प्रजा का पालन धर्म ही करता है।
थ्रू धर्म रूपी उपकरण के द्वारा वहाँ जो सम्राट राजा कुछ भी कहिए जो है भूमिप वो लोगों को रक्षा करते हैं। तो ये हो गया आपका धर्म के बारे में। तो इसमें अटैचमेंट होना चाहिए। अगर हम अटैचमेंट को नहीं करना, कहीं ना कहीं अगर अटैच होना है तो क्या करना चाहिए? द बेस्ट ऑफ द थिंग्स उसे अटैच होना चाहिए। वी कैन नॉट अवॉइड बीइंग अटैच्ड। तो हम जो सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो धर्म ही होता है, अर्थ नहीं, काम नहीं है। पूरी तरह को अच्छी तरह अगर अटैच होना चाहते हैं, उसे आसक्त होना चाहते हैं धर्म में। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है धर्म के अटैचमेंट जो है, वेरी आइडियल, युधिष्ठिर का कहानी हम लेते हैं। युधिष्ठिर हमेशा धर्म के पक्ष थे। सत्यवादी तो थे ही है, सत्यवादी युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे। तो सत्यवादी थे, धर्म के पक्ष में हमेशा थे, कभी भी अधर्म का साथ उन्होंने नहीं दिया है। यदि भी आगे चलकर हम देखेंगे जो शतरंज का जो खेल है, चौसर का जो खेल हो रहा है, उसमें जो भाइयों को और पत्नी को जो बेट लगाना, बाजी में लगाना उसको, वो तो उनके उचित नहीं था। लेकिन मोटा मोटी देखेंगे, ही ऑलवेज स्टक टू ट्रुथ। और सत्य को हमेशा, कभी सत्य को छोड़ नहीं सकते, कभी भी झूठ कभी बोलना नहीं है, सत्य बोलना है। ठाकुर जी रामकृष्ण थे ना, रामकृष्ण परमहंस, हमेशा सत्य, सत्य ही कलिकाल की तपस्या है बोलते थे। अगर सत्य मेरे से चला गया तो मैं क्या लेकर रहूँगा, ऐसा रामकृष्ण देव बोलते थे। माँ को प्रार्थना करते, माँ मतलब माँ काली को, ले तेरा पुण्य, ले तेरा अपुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दे। ये ले तेरा भला, ये ले तेरा बुरा, ये मेरे को शुद्ध भक्ति दे। ये ले तेरा पाप, ले तेरा पुण्य, और मुझे शुद्ध भक्ति दे। जो द्वंद्व जीवन में आ सकते हैं, उसको प्रत्येक दोनों, ये भी लो इधर ले जाओ, अब मेरे को भक्ति चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन ठाकुर बोलते हैं मैं ये नहीं कह पाया, माँ ले तेरा सत्य और ले तेरा असत्य, ये नहीं बोल पाया। क्यों? सत्य को अगर दे दिया मैं क्या लेकर रहूँगा? हाउ कैन आई लिव? बिना सत्य कोई जीवन नहीं, जीवन धारण संभव नहीं है। आपको पग पग पर मिथ्या या सत्य बोलना पड़ता है। साहस अगर है सत्य बोलना, साहस अगर नहीं है बचना किस तरह का, तो मिथ्या में काम चला लेते हैं उसको। तो ये तो दुकानदारी हो गई ना। जहाँ अच्छा हमको स्वार्थ दिखता है वहाँ हमने बोल दिया, मिथ्या भी बोल देने से भी चलता है ये। तो युधिष्ठिर जो है ये हमेशा ही वॉज ए मॉडल, वेरी पावरफुल स्ट्रांग मॉडल के बाद सिखाने के लिए बच्चों को सत्य क्या होता है। युधिष्ठिर की कहानी थोड़ा सा पढ़ानी पड़ेगी, आजकल समाप्त हो गया हमारे समाज से। ये जो महान पुरुषों की कहानियाँ ख़त्म हो चुका है, कहाँ रहती है। और फॉरेन में आजकल हमारे ये सब को पढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण को, राम को, कर्ण की कहानी, ये सब द्रौपदी की कहानी, कुंती की कहानी, ये सब पढ़ाए जाते हैं फॉरेन में, स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, ये सब पढ़ाए जाते हैं। कोर्स रेगुलर ये है, लेकिन हमारे वहाँ तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। सेक्युलर कंट्री हमारा, आज धर्मनिरपेक्ष है, हम कैसे ये तत्व को पढ़ाएंगे। लेकिन भूल जाते हैं हम लोग कि ये जो पढ़ना, मॉरल साइंसेस पढ़ना, लोगों के बड़े बड़े महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ना, ये हमारे को ही उन्नत हमारे होते हैं। उससे हमको अवनति की तरफ नहीं जाते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो हमेशा धर्म के प्रति इतना लगाव उनका था, और धर्म उनका रक्षा भी करता था हमेशा। देखे हैं पग पग पर भगवान कृष्ण धर्म, मतलब वो धर्म के साथ है, मतलब भगवान कृष्ण उनके साथ है। ये तो धर्म था तो जय, भगवान वो बोले हैं, मेरे ख्याल गांधी ने या कोई बोले हैं, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो ये धर्म के साथ हमेशा युधिष्ठिर जुड़ा रहता था कभी भी। एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल कि हाउ ए पर्सन कैन स्टिक टू ट्रूथ इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। कितना जीवन में उन्होंने तकलीफ पाए, कितने जीवन में तकलीफ बार बार पग पग पर पाए हैं। भगवान कृष्ण को रक्षा किए हैं, माँ कुंती भी साथ में है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर कभी विचलित नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि एक बार आता है कि द्रौपदी ने थोड़ा सा खिंच गई, भगवान का हमेशा नाम लेते हैं कृष्ण का, तो क्यों लेते हैं? बोले क्या हमको क्या करा, कृष्ण ने क्या मदद किया। बड़ी अच्छी कहानी है वो। तो ये बोलते हैं, लेकिन युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? कुंती, द्रौपदी, ये जो हिमालय को मैं देख रहा हूँ ना, तो सामने हिमालय पर्वत है, कि हम इससे हमको कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं देखता हूँ इसलिए कि देखने में एक आनंद है। द ब्यूटीफुल जो सीनरी मेरे को ईश्वर का याद दिलाती है, ईश्वर का सृष्टि कितना अद्भुत सृष्टि है। तो मेरे को यही देख देख के मैं अभिभूत हो जाता हूँ। हमको भगवान से कुछ लेना नहीं है। अब प्रभु हमारे क्या नहीं करते, कितने रक्षा करते हैं, हर पग पग पर हमको रक्षा करते हैं ना। तो ये बातें युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में है और धर्म हमेशा उनको रक्षा, धर्म के द्वारा रक्षित हुआ रखा, धर्म ने रक्षा किया उनको हमेशा। हम देखें ये धर्म तो भगवान कृष्ण जो किया है तो वो धर्म ही हो गया। और राजसिक मनुष्य के लिए, ये तो सात्विक मनुष्य के लिए, राजसिक मनुष्य के लिए भी सेफ है। कौन सा? धर्म और प्रैक्टिस ऑफ धर्म और काफ़ी सेफ, निरापद है, क्योंकि उसमें ये उनका एक इन्वेस्टमेंट मानता है। वो धर्म की जो पालन करते हो कि इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। इससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि बहुत यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ अगर अच्छा काम करूँगा तो मेरे को उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को वापस मिलेगा। कहते हैं ना, यू प्रैक्टिस धर्म यू विल गेट मोर। स्वामी जी बोलते हैं, आज दो और तुमको इट विल कम बैक टू 1000-fold, बट डोंट थिंक ऑफ दैट नाउ। उसके बाद अभी नहीं सोचो, तुम्हारे पास आएगा, बढ़ के आएगा। गाना सुनते थे हम, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। हम बचपन में सोचते थे, तो समझ में नहीं आती थी हिंदी, पूछते थे क्या मतलब ये, तुम पैसा दोगे तो 10 लाख दे देगा, कैसे देगा, 1 लाख कहाँ पे है, पैसा 10 लाख। बोले तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो। बच्चे थे उस समय 12 साल 14 साल, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा नहीं है, तो कहीं के सुन सुन के देख लेते थे, हाँ ये इसका माना है, गाना गाते सुनते थे। तो देना, दीजिए, देने का प्रैक्टिस। तो ये जो राजसिक व्यक्ति जो ना धर्म की प्रैक्टिस करता है, मैं कहूँगा अभी दान दूंगा ना तो मिलेगा मेरे को, अभी भी मिलेगा उसका। और कैसे मिलेगा? विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, खूब मिलेगा मेरे को, छप्पर फाड़ कर भगवान देंगे हमको। इसके लिए भी करते थे, उनका इंटरेस्ट यहाँ भी है, हियर एंड हियर आफ्टर। यह अमूत्र, इस लोक में भी परलोक में भी, यहाँ तो मिलेगा ही, पर इसके जो मेरे को संस्कार जो मिलेगा, जो मेरे को धार्मिक प्रवृत्ति अगर मेरे पास है और अगर मैं इसका अच्छा काम करता हूँ तो मेरे को आगे नेक्स्ट जीवन में भी उसका मिलेगा। ये उसका मन में एक ये है, लालच है। इसके बोलते हैं कि वो थोड़ा यहाँ अच्छा काम कर देता, थोड़ा वहाँ अच्छा काम कर देता है ना। कोई सेठ लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग, कोई और भी कोई, खाली मारवाड़ी नहीं। तो बोले सेठ जी थोड़ा ये काम करा दीजिए ना, अच्छा पुण्य होगा। ठीक है, अच्छा। तो मंदिर बनाएगा, कुछ 10 लाख, 1 लाख 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दिया, तो एक पत्थर का, एक मार्बल का प्लैक उसको लगा दिया, फलाना सेठ ने ये पैसा दिया था, खुश। और जाके उसको देखेगा, सर वो मंदिर जाएगा तो उसको जरूर देखेगा और दिखाएगा भी लोगों को, देखो मैंने दिया है। तो ऐसा ये है कि धर्म का प्रैक्टिस राजसी व्यक्ति भी करते हैं। तो मैं समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी और थोड़ा बाकी है। ये जो है 34वां श्लोक, इसको अगले बार फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बाणी को मैं यहीं विराम दूंगा, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।